आपका क्या नाम हुआ? जी देवेंद्र कुमार मेरा नाम है। ठीक है, तो आपको देखने में दिक्कत है। जी जी कहाँ से आए हैं आप? सर, हम आए हैं हंडिया तहसील। क्यों आए हैं यहाँ पर आप? सर, हम राहुल गांधी को सुनने आए हैं, जो इस समय युवाओं की सबसे बड़ी पसंद है, और युवाओं के जो शिक्षा में असुविधाएं हैं, जो जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए इतने परेशानियां हो रही हैं सर, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, जो वैकेंसी आ भी रही तो उसका सही से एग्ज़ाम नहीं, उसका सही से कार्यान्वयन हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। और अगर पॉसिबल हो सकेगा तो हम सर से मिलकर कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं उनको भी रखेंगे। हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी इन सरकार में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि सर मतलब सभी नौकरियों में 1% हम लोगों का आरक्षण है, लेकिन अगर आप डिफेंस और पुलिस को ले लें तो 25% तो ऐसे ही निकल जाता है, जिसमें हम लोग को कुछ नहीं मिलता। जो बचा 75% उसमें से भी हम लोग को 1% मिलना चाहिए हर जगह, लेकिन मिलता नहीं सब में। और जो मिलता भी है उसमें भी ये सरकार भेद कर रही है कि जो टोटली ब्लाइंड है उनको सीटें नहीं दे रहे हैं, जो जिनको थोड़ा दिखता है उनके लिए वो कुछ सीटें आरक्षित कर देते हैं। तो ये सर कितनी दूर से आए हैं आप राहुल गांधी से मिलने के लिए? सर अभी तो हम 50 किलोमीटर से आए हैं। 50 किलोमीटर दूर से आए हैं और यही उम्मीद है। देखिए, हाथों में छड़ी है और देख नहीं पाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। तो ये एक उम्मीद अब राहुल गांधी को लेकर इस तरह से लोगों में बनी है कि भले ही भगवान ने जो है आंखें नहीं दी, देख नहीं पाते, लेकिन ये सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको ये समझ आता है कि कौन इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये बताओ, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? सर अब हमारे लिए तो सर बहुत अच्छे हैं, वो युवाओं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से ये LOP बने हैं तब से वो पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित हैं, और रोज़गार के लिए और भी जो जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्रों को पीटा गया, उसके लिए भी वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं संसद में भी, और गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए सर हमें उनमें अगली उम्मीद दिखती है कि अगर राहुल गांधी सर देश के अगले PM होंगे तो ज़रूर युवाओं के लिए बहुत बेहतर होगा, और हम लोग के लिए भी कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपसे बड़ा मिलके अच्छा लगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, भीड़ बहुत है, ठीक है? आराम से जाइए। तो क्या नाम हुआ था आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी हैं। अब और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम शिवंग दीक्षित है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ और के स्टूडेंट हैं आप? क्यों आए हैं? छात्रों की गूंज कार्यक्रम का हिस्सा आप लोग क्यों बन रहे हैं, बताएं जरा। हाँ, तो एक्चुअली रहता मैं यही हूँ, तो नेता प्रतिपक्ष के नेता हमारे शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये देखना था कि मेन मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आजकल जो युवाओं का जो मुद्दा चल रहा है, मेन चीज़ जो चल रही है वो एक पेपर लीक है, जिससे लगभग सभी राज्य ग्रसित हैं। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार। इन दो चीज़ों पर हर स्टेट की सरकार जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाती है। तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको इन मुद्दों को लेकर, और जो सरकारें भी हैं उनको भी एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। हर चीज़ एक एडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए हर चीज़ के लिए, कि भैया अगर 1 रुपया भी ऊपर से चलता है तो वो अपने कार्य तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस चीज़ की जवाबदेहिता होनी चाहिए, इस चीज़ की ऑडिट होनी चाहिए। अभी ये बताइए, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो आप लोगों ने ले लिया है, अब फिर छात्रों की गूंज हो रही है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ये छात्रों की गूंज करके क्या हासिल करना चाहते हैं। हालांकि अब की बार वो कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। जी, पहली चीज़ तो मैं किसी भी इस्तीफे के पक्ष में हूँ नहीं, क्योंकि इस्तीफे से कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि कोई और आएगा। जवाबदेहिता तय तभी होगी जब सिस्टम बदलेगा, क्योंकि सिस्टम बदलने की आवाज़ उठती नहीं है। सिस्टम बदलिए, सरकारें चाहे कोई भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता तो आएंगे। आज यही इसी पार्टी के नेता कल अगर कांग्रेस की आ जाती उसमें चले जाएंगे, फिर वही चीज़ होगी। और बीजेपी में अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो वो काम वहाँ कर रहे हैं तो वो यहाँ करेंगे। वॉशिंग मशीन हो जाती है ना हर पार्टी जब सत्ता में आ जाती है। तो ये चीज़ें तो जवाबदेहिता जो होनी चाहिए, वो एक अकाउंटेबिलिटी जो तय होनी चाहिए। जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, विश्व गुरु, फलाना धमाका, आपको लग रहा है वो जमीन पर है या फिर सब भ्रष्ट होता जा रहा है? देखिए, सब चीज़ तो भ्रष्ट नहीं है। मैं परीक्षा की बात, अभी मैं परीक्षा के लिए ही मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसी हिसाब से बात करूँगा। सारी चीज़ें क्या है, वैकेंसीज जो हैं, एक तो उनमें एक टाइमिंग का बहुत इशू है कि अगर समय पर नहीं आएगी तो बच्चा साल 2 साल कितना वो एक ओवर एज हो जाता है। अगर मान लो आर्मी की भर्ती है तो आर्मी में 19.5 साल, 20 साल, 21 साल मैक्सिमम लिया जाता है। अब पता चले कि 4 साल उसने 18 की एज पर तैयारी करी, 4 साल तक वैकेंसी नहीं आई तो 22 का हो गया। तो ये सारे इश्यूज बहुत सारे हैं, इनका समाधान होना। जी, इनका समाधान परमानेंट होना। बहुत धन्यवाद। अब इधर तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में लगातार जो है लोग आते जा रहे हैं।
कुछ बच्ची लड़कियां भी आ रही हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। आप लोगों से थोड़ा अगर 2 मिनट बात करना चाहें, ठीक है, तो कुछ और युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले युवाओं से बातचीत करें। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यहीं रामबाग से। यहीं से आए हैं। रामबाग से। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जिस तरह से आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई नेता ऐसा है जो हम लोगों की तरफ से खड़ा है, वो स्टूडेंट के लिए खड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ इधर महिलाएं भी हैं, इनसे बात